सदगुरु कौन होता है? माया लोक छोड़ाय कर चेतन लोक निवास। सदगुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति ते पास। कितने अधकचरे योगी, अधकचरे संत क्या कहते हैं कि मन को परमात्मा में लगा दो। उनसे मैं पूछता हूं कि मन है क्या, तो निरुत्तर हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि मन क्या है, मन की भूमि क्या है, मन कब बाहर आता है, मन कब अंतर में जाता है। कुछ संतों को तो मालूम है कि मन क्या है, मन की भूमि क्या है, मन बाहर में कहाँ है, मन भीतर में कहाँ है, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि मन का लय कहाँ होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अधकचरे सब संत हैं। बहुत से संत महंत ऐसे मिलते हैं जो संगीत के माध्यम से साहब के भजनों को गाते रहते हैं। अब कुछ ऐसे भी टीकाकार हैं जो अपने वाचक ज्ञान के आधार पर मन बुद्धि वाणी सीमा के अंदर रह करके सदगुरु की व्याख्या कर देते हैं। तुम्हारी जो पहुंच है मन के अंदर है, बुद्धि के अंदर है, वाचक ज्ञान के अंदर है, और तुम सदगुरु की व्याख्या करते हो। हमारे यहाँ विहंगम योग का जो शिष्य है, जो साधक है, वह भली भांति समझ रहा है कि कौन सा संत, कौन सा महंत, कौन सा मठाधीश अरे कहाँ से बोल रहा है। इसका विवेक ज्ञान किसको है? जो विहंगम योग से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे लोग भी पाए गए हैं जो कबीर साहब की वाणियों को उलट पलट कर देते हैं। क्या करते हैं वो लोग? कहते हैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया, आ कहें कबीर ये जहर के पुड़िया। क्या कहते हैं कि कबीर साहब कहे साखी शब्द बनावही इत उत अक्षर काट। साखी शब्द बनावही इत उत अक्षर काट। कहें कबीर वह कब तक जिए
जूठा पत्तल चाट। क्या कहते हैं कि कबीर साहब कहें कबीर सुनो भाई साधो, खाओ पियो सोवो और जागो। कौन कहा है? कबीर साहब कहे। कहें कबीर सुनो भाई बच्चा, अनान जाति लतियौले से अच्छा। कौन कहा है? कबीर साहब कहे। बहुतेरे वाचक ज्ञानी सदगुरु की व्याख्या करते हैं। उन वाचक ज्ञानियों को ये ज्ञान नहीं है कि सदगुरु एक महान तत्व है, एक महान सत्ता है। कबीर साहब के समय में भी कबीर साहब को कितने लोग पहचाने? बहुत कम ऐसे साधक सदगुरु के हंस रहे जो उनकी पहचान किए कि मेरे सदगुरु का मंडल क्या है। सदगुरु आकाशवाणी कैसे करते हैं? अरे सदगुरु हमारी चेतना को अर्ध से ऊर्ध्व कैसे कर देते हैं। हमारी शक्ति जो सोई हुई है उसको जगा देते हैं। सुषमन का प्रवाह कर देते हैं। अरे वह पूजा क्या है, वह भक्ति क्या है जिससे शरीर में हड़कंप न मच जाए। प्रवचन कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, यह विषय तो वाणी बुद्धि का है। नया तो मां प्रोचन लभ्यो। ऋषि कहते हैं कि वह परमात्मा जो है भाषण का विषय नहीं है, प्रवचन का विषय नहीं है। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा च नानैर्य देवा तपसा न कर्मणा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वं तं पश्यतो निष्कलं ध्यायमान। ऋषि कहते हैं कि वह जो परमात्मा है मन वाणी इंद्रियों का विषय है ही नहीं। मन वाणी पहुँचे नहीं प्रज्ञा गम नहीं जाए। मन मंडल के भीतरे सकल पंथ चलिया। सदगुरु की जो शक्ति है और उसकी जो पहचान है, मैं पहले ही कह दिया कि जिसको सदगुरु चाहेगा कि मेरा शिष्य मुझे पहचान ले, वही सदगुरु को पहचान कर सकता है।